और नीतीश बाबू ने किसको बेच दिया? नीतीश कुमार जी ने तो कर्पूरी और लोहिया की बात करते हैं ना। नीतीश कुमार की हम बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं नीतीश कुमार जी को। मैं आपको दिल से अभी भी देते हैं? मैं दिल से 4 बार पलटी मारने के बाद सर मैं सम्मान व्यक्तिगत देता हूं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी लोगों की खत्म, आप इसको खत्म हो गई नीतीश बाबू की। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के बारे में तो दुनिया को पता है कि नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी। तो इस बार नीतीश बाबू कितनी सीट ला पाएंगे? सर मैं कुछ नहीं, मैं तो भविष्य वक्ता भी नहीं हूं, प्रवक्ता भी नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि आप एक बात उठा के, नीतीश जी अकेले लड़े थे, याद है? हाँ। लालू जी भी अकेले लड़े थे। क्या हुआ था? आप हैसियत और हिम्मत है तो बोलो ना अकेले अकेले चुनाव लड़ने की। नरेंद्र भाई मोदी को बोलो अकेले चुनाव लड़े की। यदि इनको बहुत ज्यादा, मैं चैलेंज करता हूं, बोलो अकेले बीजेपी की चुनाव लड़ने की। विपक्ष भी कहां अकेले लड़ पा रहा है? सर मेरी बात तो इतनी सारी पार्टियां जुट गई। सर विपक्ष को तो आप कह रहे हो कि विपक्ष ने काम नहीं, विपक्ष को आप गाली देते हो। 6,000 करोड़ 13,000 करोड़ का बांड सारा पैसा कब्जा कर लो और सारी पूंजीपति और सारा चैनल पर आपका कब्जा हो जाए, ईडी सीबीआई से लेकर के सब कब्जा हो जाए, सब डरे हुए हो जाए। और तो मतलब आपने ऐसा लगता है मान लिया है कि अब नरेंद्र मोदी दोबारा 2024 में 400 सीटें लेके आ रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी जी भगवान तो है नहीं कि 400 सीट लेके आ जाएंगे। वो जनता, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया है कि हमको ईडी सीबीआई या चुनाव आयोग, अदानी जी और ईवीएम हमको जिता देगी 400 सीट। यह बात कौन बोलता है? 303 तो लाए थे पिछली बार, 350 एनडीए को आया था। अगले बार भी तो ये ईडी सीबीआई थी ही ना। अगले बार भी तो पुलवामा थी ही ना। तो मतलब अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो अभी चंडीगढ़ में हुआ ना, कोर्ट ने क्या किया? तो मतलब आप ये कह रहे हैं बैलेट से हो गया तो बीजेपी हार जाएगी? सर इस जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, आप उठा करके देख लो। सर मैं आप चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी बैलेट से चुनाव करवा ले, बैलेट से चुनाव करवा ले, आप और अकेले लड़ ले। अकेले लड़ ले। सर बीजेपी यदि 100 क्रॉस कर जाए तो जो बोलो, 100 क्रॉस कर जाए तो जो बोलो, 100 भी नहीं आएगा। सर नरेंद्र मोदी कौन जीतेगा फिर? सर अगर बैलेट से चुनाव हो गया और ईवीएम से नहीं हुआ और ईमानदारी से हो गया और बीजेपी अकेले लड़ गई? सर कांग्रेस अपनी आंतरिक लड़ाई को छोड़ खत्म कर दे। बुढ़े सब राहुल गांधी जी और इनको परेशान करना, प्रियंका गांधी जी को बढ़ने दे। और राहुल गांधी जी, मैं आज आपको कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी एक बार हार जाएंगे ना तो देश छोड़ देंगे। राहुल गांधी 6-6, 7-7 बार हारने के बाद यह जज्बा, ये मरने का जज्बा, ये लड़ने का जज्बा यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर है ना, उसी भाई बहन के भीतर है। सर वो मौत से ऊपर जा चुका है राहुल गांधी, वो मौत को फेस कर रहा है। मौत? जी मौत। कैसे? सर ये जो वातावरण है इसको आप क्या कहोगे? जिंदा है यही बहुत समझो। भारत जीने और रहने के लायक नहीं बचा है। सर चारों तरफ इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाए, कोलैप्स कर जाए, बिजनेसमैन की इकोनॉमी खत्म हो जाए, लोगों के जेब में पैसे नहीं बचे बाजार जाने के लिए, भूख और थाली से रोटी गायब हो जाए, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, युवा के हाथ में रोजगार न मिले, बैंक से जनधन योजना का 50,000 नहीं मिले। क्या हुआ काला धन? क्या हुआ बिहार का विशेष पैकेज? क्या हुआ 10,000 करोड़ रुपया? कैसे एयरपोर्ट दिए? 7 एयरपोर्ट 9 एयरपोर्ट लिए आप यूपी में। आप जा रहे हो वहां ले जाते हो सब कुछ। बिहार को कैसे एयरपोर्ट दिए? क्यों पूर्णिया को, भागलपुर को आप एयरपोर्ट नहीं दिए? क्या कारण है कि एमएसपी, मक्का का एमएसपी, मकान की एमएसपी 7,000 क्विंटल मकान और 2600-2700 रुपया मक्का का आप नहीं करोगे?